जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज विजय सागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। फाइनेंस के सेक्टर में काम करने वाली एक शानदार कंपनी जिसके शेयर प्राइस में दिनों लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और अपर सर्किट भी इस स्टॉक में लगा है। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो शेयर प्राइस लगातार ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ऊपर ही जाता है अपर सर्किट लगता है तो ये एक शानदार मौका हो सकता है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के। यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्योंकि फाइनेंस की सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर जो ग्रोइंग कंपनी है, इस तरह की छोटी कंपनी है, उसमें सही समय पर पैसा लगाते हैं तो लंबी अवधि में आपके पैसों को बनने में, पैसा मल्टीप्लाई होने के चांसेस रहता है। तो इसलिए मैं अपने वीडियो पर इस तरह की जो ग्रोइंग कंपनियां होती हैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लेकर आते रहता हूँ। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति समझते हैं और खासकर यदि पहले से जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है उनको भी क्या करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना है कि प्रॉफिट बुक करना है, बाई सेल जो भी करना है, मैं संपूर्ण डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अभी बीएससी की इंडिया की वेबसाइट पर हम लोग आए गए। यहाँ पे विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, स्पष्ट आपको दिखेगा कंपनी में आज अपर सर्किट लगा है, 84 पैसा का मूवमेंट भी हुआ है। तकरीबन यहाँ पे देखिए 21 मार्च का आज का डेट है, यानी कि अब ये स्टॉक सिर्फ आज नहीं लगा, 18 मार्च को भी अपर सर्किट लगा था। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि चूंकि इस स्टॉक्स में अपर सर्किट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो बाई सेल होता है और जब मतलब तेजी आती है स्टॉक्स में तो अपर सर्किट लग ही जाता है। तो अपर सर्किट लगेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और लगातार अपर सर्किट पिछले कुछ दिनों से लग रहा है, तो चांसेस है कि आगे भी इसमें अपर सर्किट लगते रहेगा। तो इसलिए सही समय पे आपका इन्वेस्टमेंट होना इस स्टॉक में बनता है। अब हम लोग इस कंपनी के बाकी डिटेल्स को समझते हैं, जैसे कंपनी के काम और फंडामेंटल, और फिर टेक्निकल के माध्यम से भी समझेंगे कहाँ पे हमें बाई सेल या होल्ड करना है। तो समझिए, सबसे पहले काम की बात करें यदि, तो काम आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी का जो काम होता है कि बैंक की तरह काम करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उससे जो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है उससे इस कंपनी कमाई चलती है। साथ में कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है, थोड़े बहुत ही पैसा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो काफी कमाल का बिजनेस है कंपनी का और बिजनेस के हिसाब से कंपनी आगे भी चल के इसमें ग्रो करने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं इसको एक ग्रोइंग कंपनी कह रहा हूँ। बाकी यदि फंडामेंटल को समझे, तकरीबन 50 करोड़ के आसपास कंपनी की वैल्यूएशन है, 50 करोड़ के आसपास छोटी कंपनी है लेकिन ठीक है, क्योंकि बाकी जो पैरामीटर्स है ना वो काफी कमाल के हैं। स्टॉक का पी बहुत ही कम है, पी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये 7 के आसपास है, बढ़िया है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम, ये थोड़ा सा एक चिंता वाली बात है, लेकिन जिस हिसाब से शेयर्स में तेजी आ रहे हैं तो बहुत जल्द इसमें क्या होगा कि इसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। बुक वैल्यू से हमेशा शेयर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, ये कमाल का 3.5% के आसपास, यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, उसमें आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी 3.5% का रिटर्न सालाना निकाल कर देने का दमखम रखती है। ये आरओई का मतलब होता है। अब आगे हम लोग 1 साल के चार्ट पर, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको यदि नया इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को बेचना है तो कहाँ पे बेच सकता है, ध्यान से समझिए। ये जो इसका आप एक लाइन देख रहे हैं 90 पैसा का लेवल, इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है, क्योंकि यहाँ पे नीचे से देखेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा और ऊपर से देखेंगे तो कई बार इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लेवल 80 पैसा का लेवल। अभी क्या है कि 80 पैसा से लेकर 90 पैसा के बीच में स्टॉक का प्राइस आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, इसी के बीच में आपको घूम रहा है। तो अब आपको वेट करना है कि इस कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकले। सामान्यतः जब भी किसी भी स्टॉक में प्राइस जब किसी दो रेंज के बीच में फंसा होता है और उससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है, ऊपर जाने के ही चांसेस होते हैं। तो इसमें जब प्राइस निकलेगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकले तो इस ब्रेकआउट पे ही एंट्री ले लीजिएगा यदि नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो। अभी कहेंगे कि आप लोगों से बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सस्ता मिलेगा, लेकिन कितना सस्ता मिल जाएगा? आप बताइए, अभी 80 पैसा है, आप 90 पैसा पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना ही महंगा आपको मिल जाएगा। उससे क्या होगा, भले थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन एक कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे, नहीं तो इसी में बाई कर लेंगे आप, मान लीजिए इस रेंज मान में, तो फिर इसी में फंसे रहेंगे, आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है इससे बाहर निकलेंगे। तो उससे क्या होता है कि इरिटेशन होता है। इसलिए आप हमेशा ब्रेकआउट पे ही इस तरह के स्टॉक्स में जब जो भी प्राइस रेंज माउंट में हो तो इसमें ब्रेकआउट पे आप एंट्री लिया कीजिए। किसी को बेचना है तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जब इससे बाहर निकलेगा प्राइस तो 1 रुपये तक तो इजीली आ ही जाएगा, और 1 रुपये तक आने के बाद चूंकि यहाँ पे मल्टीपल बार इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा दिन प्राइस समय बिताएगा और फिर यहाँ पे समय बिता के प्राइस फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो इजीली आपको 1.5 से 2 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। तो कोई व्यक्ति बेचना चाहता है तो 1 से 1.5 रुपए या 2 रुपए तक जब प्राइस जाएगा वहां पे बेच के निकल जाएगा। अभी क्या है कि आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें धीरज बना के रखने की जरूरत है। धैर्य रखेंगे तो पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट में बार बार कहता हूँ कि पेशेंस से ही पैसा बनता है, पेशेंस है तो आपके पास पैसा चलकर आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्वार्टर्स के इसके रिजल्ट को देखें, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सेल्स जो है कंपनी का दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में जबरदस्त बढ़ा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे तो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है।
सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट तो अब पहले तक प्रॉफिट में थी पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस क्वार्टर में आके कंपनी थोड़ा सा लॉस में आ गई, क्योंकि कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर कंपनी काम करे, तो वहाँ पे और पहले से कंपनी के पास कुछ डेप्ट भी है, तो डेप्ट को कंपनी कम कर रही है, तो उस डेप्ट को चुकाने की वजह से कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। प्रॉफिटेबल अब हो जाएगी, अब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें कंपनी आपको पूर्ण रूप से प्रॉफिट में आते हुए दिखेगी। और प्रॉफिट में तो पहले भी थी, सिर्फ इस क्वार्टर में थोड़ा सा एक नंबर निगेटिव आया, लेकिन इससे घबराना नहीं, हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में ही अच्छा ग्रो करती है। तो उम्मीद करता हूँ विजयसागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल होगा, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।